हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी बाय उमिता चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी जो है वो अ, जो साइंस होती है वो साइकोलॉजी को कैसे डिसाइड करती है। वो साइकोलॉजी साइंस के हिसाब से साइंस जो है वो ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस बिहेवियर साइंस टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स। मतलब साइंस के हिसाब से साइकोलॉजी क्या है? वो किसी मनुष्य के और जानवरों के व्यवहार के हिसाब से ही पता चलेगा कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है। और उनके व्यवहार को देखते हुए, मतलब उनके बिहेवियर को देखते हुए ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई तरह के मतलब ह्यूमंस होते हैं, किसी में अलग आदतें होती हैं, किसी में अलग होती हैं। कोई अलग तरीके से कार्य करता है, कोई अलग तरीके से कार्य करता है। तो हर चीज़ को देखते हुए ही उनके व्यवहार को कि वो और लोगों की तरह ही सामान्य है या कुछ उन लोगों से अलग है, उसी हिसाब से साइकोलॉजी को दर्शाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैक्सन 1976, साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द बिहेवियर्स। मतलब जैक्सन के हिसाब से 1976 में साइकोलॉजी जो है उन उस पे जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उनके हिसाब से ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब कि जो उनका व्यवहार है उसी के हिसाब से उनकी जो धातु है और उनकी जो शारीरिक शारीरिक प्रतिक्रिया है और उससे जो संबंध है शारीरिक प्रतिक्रिया का, उसी के हिसाब से पता चलेगा कि उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैक्सन के हिसाब से है कि एनिमल और ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा है और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसी है, वो शारीरिक गतिविधि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैक्सन के हिसाब से है। तो ये तो होगी साइकोलॉजी की डेफिनेशन कि साइकोलॉजी कैसे, हम लोग कैसे डेफिनेशन उसका बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको साइकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बताया है कि साइकोलॉजी ये देखा जाता है कि एक इंसान अगर वो आजकल की जो परिभाषा है कि उसमें जो आम अन्य इंसानों की तरह ही उसका व्यवहार है, उसकी गतिविधियां हैं, उसका कार्य प्रणाली भी वैसे ही है या फिर औरों से अलग है। अगर औरों से अलग होती है तो साइकोलॉजी में उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से साइंस में उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा साइकोलॉजी के बारे में। आगे और भी जानकारी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।